नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो हम तो पूछेंगे। टीवी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा बुझ गया। देश भर की आनंदी यानी प्रत्यूषा बैनर्जी की 24 साल की उम्र में मौत हो गई। शुक्रवार को उनके फ्लैट से उनकी लाश मिली। पुलिस ने फिलहाल प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को हिरासत में ले लिया है। प्रत्यूषा के कई जानकारों का कहना है कि राहुल और उनकी एक दोस्त प्रत्यूषा को काफी परेशान करते थे। बहरहाल प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यूषा के गले पर 2 निशान मिले हैं। उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक। डॉक्टरों ने फिलहाल मौत की वजह नहीं बताई है, उसको रिजर्व कर लिया है। इन सब के बीच हम आपको सुनाते हैं प्रत्यूषा बैनर्जी के कुछ दोस्तों का बयान, जिसमें उन्होंने प्रत्यूषा के बारे में काफी कुछ नई जानकारियां दी हैं। सुनते हैं कि जब अंतिम संस्कार से ये दोस्त लौट रहे थे उस वक्त इमोशनल भी थे, वो क्या कह रहे थे ये सुनते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करेंगे। सुनिए प्रत्यूषा के दोस्त क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो बहुत सारी बातें अभी कही जा रही हैं ये पुलिस को भी नहीं बोली गई हैं। प्रत्यूषा अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही थी। ये जो लोग बातें फैला रहे हैं कि उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, ये सब बकवास है। फेस्टिवल था शीतला षष्ठी, जिसमें हम लोग सिंदूर, हल्दी और दही लगाते हैं। ये प्रत्यूषा और ठंडा खाना पड़ते हैं। इट वॉज ही शीतला षष्ठी फेस्टिवल था। जो भी डॉली बिंद्रा राखी सावंत लगा रही है सिंदूर फिंदूर और बुलशिट, गलत बात है। एक लड़की चली गई, उसको बदनाम नहीं देना चाहिए। हर कोई अपनी लाइफ में 2-3 महीने का ब्रेक लेता है ताकि वो अच्छे से आ सके। अगर वो पर्सनली हैप्पी नहीं होता, वो एक ऐसी सिचुएशन में थी जहां पर वो पर्सनली एक रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं होगी, जिसकी वजह से शी वांटेड टू टेक अ ब्रेक। उसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था और उसने किसी से कोई पैसे नहीं मांगे थे, कभी लिए हैं, और ना ही वो किसी डिप्रेशन की शिकार थी। हाँ, जब कोई आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा होता तो आप परेशान होते हैं जिंदगी में, जिस परेशानी की वजह से वो कुछ टाइम ऑफ लेना चाहती थी। जो भी इस समय हुआ है, प्रत्यूषा वॉज अ वेरी हैप्पी पर्सन। मैंने उसे कभी डिप्रेस नहीं देखा। शी माइट हैव बीन लिटिल परेशान, बट डिप्रेशन की शिकार वो डेफिनेटली नहीं थी। बिकॉज तो जिस तरीके से उसे ये बनाया जा रहा है कि वो डिप्रेशन की शिकार थी, शायद उसने सुसाइड इसलिए कर लिया, वो बिल्कुल सच नहीं है। उसके दोस्त जो उसके साथ यहाँ पर रहते हैं, जो उसके साथ हर शाम को मिलते हैं, वो सब आपको बताएंगे कि वो कितनी खुश थी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से। सिर्फ 24 साल की उम्र में प्रत्यूषा बैनर्जी ने अगर वाकई सुसाइड किया है, आत्महत्या की है, तो क्यों किया है ये समझने की कोशिश करेंगे। आज जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं वो ये कि क्या टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी की मौत माया नगरी के अकेलेपन का काला सच है? अगर आपका जवाब है हां तो HTP_Y लिखिए। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखिए और अपनी राय हमें 51818 पर भेज दीजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #प्रत्यूषा क्यों मरी इनके जरिए दे सकते हैं। आप IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं, जिसको हम लगातार इसी शो में दिखाते रहेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं टीवी कलाकार स्मिता सिंह, अभिनेता गौतम अरोड़ा, स्क्रिप्ट राइटर अनुराधा तिवारी, फैशन डिजाइनर रोहित वर्मा और दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमा खान। साइमा यहीं स्टूडियो में हमारे साथ हैं। डिबेट शुरू होने से पहले हम ये बता दें कि सभी मेहमान यहीं से हम डिबेट को ओपन कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं, अपनी अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अनुराधा तिवारी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल जिसके बारे में उठाए जा रहे हैं वो है प्रत्यूषा बैनर्जी का बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह। और आप प्रत्यूषा और राहुल राज सिंह दोनों को बहुत अच्छे जानती हैं। ये बताएं इनकी रिलेशनशिप किस तरह की थी? नहीं, मैं एक्चुअली सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूंगी कि मैं एक्चुअली प्रत्यूषा और राहुल राज सिंह को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। अच्छा, आप नहीं जानते दोनों? सिर्फ प्रोफेशनल नहीं जी, मैं उनको पर्सनली तो बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। इनफैक्ट आई थिंक मैं यहाँ पे जो भी कहना चाहती हूँ वो मोर एज अ इंडस्ट्री पर्सन में कहना चाहती हूँ। और मैं प्रत्यूषा को सिर्फ जो है बहुत दूर से प्रोफेशनली ही देखा है।
एंड मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि वो एक बहुत ही यंग लड़की है, और जितना मैंने उसको स्क्रीन पे देखा, थोड़ा बहुत मैंने उसको ऑफ स्क्रीन देखा, और फिर मुझे कभी यही लगता था कि शायद उसका जो इमेज स्क्रीन पर है और जो बाहर है उन दोनों में काफी फर्क है। तो शायद वो एक कोई अंतर्द्वंद से शायद गुजर रही होगी, बट आई डोंट नो देम पर्सनली एट ऑल, तो इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। ठीक है, स्मिता इन दोनों को करीब से जानती थी, लेकिन स्मिता सिंह अभी लगता है हमें सुन नहीं पा रही है। साइमा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यहां पर अभी जो उनके दोस्तों को आप सुन रहे थे, थोड़ा सा विरोधाभास है। पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो प्रिलिमिनरी जानकारी आई है उसमें यह कहा गया है कि नेक के आसपास लेगेशंस है, यानी कि जैसा फांसी लगाई जाती है तो जिस तरह के होते हैं उसी तरह के लग रहे हैं, लेकिन कॉज ऑफ डेथ बताया नहीं गया है। लेकिन जब आप दोस्तों की बात सुने जो कि अभी अंतिम संस्कार से लौट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसके चेहरे पर चोट है, माथे पर काला निशान है और गाल पर कट भी है। ये एक विरोधाभास सामने आ रहा है। देखिए, इसके दो पहलू निकल सकते हैं। एक, सुसाइड करी है, दूसरा इट कुड बी समथिंग एल्स ऑल्सो, जो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि क्या है दूसरा पहलू। अगर हम सुसाइड के पहलू से जाते हैं और जब उनके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में नहीं थी, ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन में आप एक उदासी ही देखें और बहुत एविडेंट उदासी देखें। कभी कभी डिप्रेशन के और सिम्टम्स भी होते हैं जो शायद हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। डिप्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज, एक मिनट, ये महत्वपूर्ण है जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आसपास आज हो सकते हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, जो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। लेकिन जैसे अभी फ्रेंड्स आप अभी कह रही थी प्रत्युषा बैनर्जी की, कि वो बहुत एक खुश मिजाज इंसान थी और डिप्रेशन की तो किसी भी तरह वो शिकार हो ही नहीं सकती। ऐसा संभव है कि अंदर से कोई खोखला हो रहा हो और सामने मालूम ही ना पड़े? बिल्कुल। आप रिसेंटली एग्जाम्पल देख सकते हैं रॉबी विलियम का, जो कि कॉमेडियन थे, एक फेमस एक्टर थे, जो कि अपने ह्यूमर में फेमस थे। सो जरूरी नहीं है कि आप उसको फेस ऑफ इट सबको दिखाएं कि मैं डिप्रेस्ड हूं। आपके मन में क्या चल रहा है, आप कैसे डील कर रहे हैं सिचुएशन को, वो बहुत व्यक्तिगत है। तो जब उनके एक फ्रेंड ने पॉइंट आउट करा कि वो 2 महीने का गैप उन्होंने लिया था, अब किसी को यह नहीं पता कि वो 2 महीने में वो कितनी उदासी का शिकार थी, वो क्या प्रेशर फील कर रही थी अपने लाइफ में। ये एविडेंट है कि वो एक डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप में थी और उस डिस्टर्ब रिलेशनशिप की वजह से उनके अंदर बहुत निराशा थी। जब निराशा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी पे भी असर करती है, जिसका मतलब ये है आपने जो बोला है ये इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए भी लग रहा है और महत्वपूर्ण इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अभी जो उनके दोस्त बोल रहे थे उनमें विकास गुप्ता शामिल है, जो कि एक टीवी प्रोड्यूसर। उन्होंने कहा कि हमने रोल ऑफर किया था और हम चाहते थे कि एक नए सीरियल में प्रत्युषा बैनर्जी काम करे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इस वक्त मैं परेशान हूं, मुझे 2-3 महीने का रेस्ट चाहिए, मेरी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुलझा के उसके बाद तब तक अगर आपका काम शुरू नहीं होगा तो मैं आपके साथ काम कर सकती हूं। तो ये जो आप बोल रहे हैं क्लियर है? जी बिल्कुल। और कभी कभी जो मैं ऐड करना चाह रही थी कि जब मैंने कहा कि वो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी पे असर करता है, जब बहुत ज्यादा निराशा बढ़ जाती है, तो उसका मतलब ये है कि आप डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी बहुत इमोशनल, आपके मूड के हिसाब से आप डिसीजंस लेते हैं आपके अपनी लाइफ में। आप कभी कभी रिएक्टिव हो जाते हैं। स्मिता सिंह आप दोनों को जानती थी करीब से, प्रत्युषा को भी और उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को भी? राहुल को तो हम बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, बट या आई वाज वेरी क्लोज टू प्रत्युषा। सो राहुल से 1-2 बार की मुलाकात थी, लेकिन पीयू अक्सर हमारे घर आती रहती थी। लेकिन इनकी रिलेशनशिप के बारे में आप कितनी जानकारी दे सकती हैं जो आप खुद जानती हैं? हेलो, इनके रिश्ते के बारे में आप हमें क्या बता सकती हैं? मैं इस पे बोलना चाहूँ। हाउ वाज द रिलेशनशिप? ऑडियो आई कांट हियर। पीसीआर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उधर से बता सकते हैं मैं क्या पूछ रहा हूं। लगता है उन तक ऑडियो अभी नहीं जा पा रहा है। गौतम अरोड़ा,
अगर देखा जाए तो टेलीविजन इंडस्ट्री इस वक्त बटी हुई लग रही है। डॉली बिंद्रा जो दावे कर रही है, राखी सावंत जो दावे कर रही हैं, उनके खिलाफ पूरी तरह उनके फ्रेंड्स खड़े हुए दिखे और उन्होंने ये कहा कि जो झूठी बातें डॉली बिंद्रा और राखी सावंत फैला रही हैं, उसके खिलाफ अब ये बोलना चाहते हैं कि कोई सिंदूर प्रत्यूषा बनर्जी के चेहरे पर, सिर पर नहीं था, उन्होंने कोई पूजा की थी और इसीलिए वो कुछ निशान है जो समय नजर आ रहे थे। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा, जो आप राखी सावंत और डॉली बिंद्रा की बात करें, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अगर इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो ज्यादा बेटर है। मैं खुद एक एक्टर हूं और ये बहुत दुख होता है जब एक एक्टर अपनी जान दे देता है। जब आप इमोशनली अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो आपको कुछ नहीं पता चलता। और जब आप रिलेशनशिप में आते हैं और आपको सहारा मिलता है कि आप सोचते हैं कि आप जीवन व्यतीत कर लेंगे, स्ट्रगल कर लेंगे, और इतने इमोशनली ड्रेन्ड हो जाते हैं। और यही इसका नतीजा होता है कि आप रिलेशनशिप का जब फेलियर होता है, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो मैं यही बोलूंगा कि वेट कीजिए, अगर कुछ मर्डर है या सुसाइड है, आपके सामने आ जाएगा। तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना भी चाहता हूं कि जो पुलिस के पास अभी तक इंफॉर्मेशन है और जो अभी फ्रेंड्स कह रहे हैं, इसमें भी थोड़ा फर्क है। तो कई बार साहिबा फैक्चुअली जो पोजीशन होती है और अगर आप इमोशनल हो जैसे कि फ्रेंड्स अभी हैं, तो ये भी फर्क हो सकता है। बिल्कुल। और आप कितना जानते हैं डिप्रेशन के बारे में, ये भी एक क्वेश्चन है। हम कितने सेल्फ अवेयर हैं। डिप्रेशन को एक टबू की तरह ना देखें, उसे एक बीमारी की तरह देखें। हम कई भी मेंटल रोग को हम एक टबू, एक स्टिग्मा की तरह देखते हैं, इस वजह से हम उसे मना करना चाहेंगे कि नहीं, हमें मेंटल रोग नहीं है। मेंटल रोग तो आमतौर पे लोग सबसे पहले आते हैं तो पागल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि बीच की बहुत सारी स्टेजेस, इन परेशानियों से हम कोई भी गुजर सकता है। बिल्कुल, इसको खांसी जुकाम की तरह देखें। डिप्रेशन भी एक बीमारी है, किस वजह से हुई बीमारी उसको हम देख सकते हैं। इनके केस में लग रहा है कि एक स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप में रही है, जिसकी वजह से ये निराशा इतनी ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से उन्हें ये इंपल्सिव एक्ट उन्होंने लिया। हो सकता है कि उनके जो फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स ने वो साइंस सिग्नल्स नहीं देखे। इट ऑल्सो सीन्स दैट कि एक प्योर नेग्लिजेंस है उनके इमोशनल स्टेटस की तरफ, उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंसान निराशा में होता है वो कुछ ना कुछ तो सिग्नल्स देता ही है। अनुराधा तिवारी, प्रिया मलिक आज ये कह रही हैं और उन्होंने पोजीशन ली है, फैमिली से लगातार उनकी बात भी हो रही है, तो उनका ये कहना है कि जो बॉयफ्रेंड है वो बार बार अपने बयान बदल रहा है, चाहे चाबी को लेकर हो, क्योंकि एक जगह उनका कहना है कि बॉयफ्रेंड ने ये कहा कि मेरे पास डुप्लीकेट चाबी थी, दूसरी में उन्होंने कहा कि मैंने जाकर चाबी कहीं और से ली। ये भी क्लियर नहीं है कि किस स्टेज पर पड़ोसियों को उन्होंने बुलाया। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो बॉयफ्रेंड है राहुल राज सिंह, जब डेड डिक्लेयर हो गई प्रत्यूषा, उसके बाद काफी देर के लिए गायब हो गया और बाद में वकील के साथ ही लौटा। और वो खुद भी इस बात को मान रहा है कि उसने बहुत देर तक पुलिस को डायरेक्टली खुद इंफॉर्मेशन नहीं दी क्योंकि वो घबरा गया था। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो राहुल को परेशानी में डाल रही हैं और इस वक्त डिटेन्ड है, पुलिस की हिरासत में है राहुल राज सिंह, प्रत्यूषा का बॉयफ्रेंड। जी जी। आपके फ्रेंड्स कुछ और जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में? आकाश, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 जी। सी एक्चुअली आकाश, मैंने इस स्टोरी को बहुत ज्यादा मैं इसमें घुसी ही नहीं हूँ, क्योंकि वो आई डोंट नो प्रत्यूषा एट ऑल, और ना ही मैं राहुल को भी जानती हूँ। मुझे सिर्फ इसका इम्पैक्ट एक बिल्कुल ही अलग तरीके से हुआ है, और ये जानकर मुझे बहुत ही दुख हुआ है कि वन मोर यंग पर्सन हैज टेकन हर लाइफ, और इतनी ड्रास्टिक स्टेप लिए उसने। और मुझे ये कहना बहुत जरूरी है कि डेफिनेटली एक मेंटल हेल्थ तो एक बहुत बड़ा इशू है ही, जैसे कि अभी साइकोलॉजिस्ट ने कहा, और खास करके हमारी इंडस्ट्रीज में जो कि ग्लैमर इंडस्ट्री है, वहां पे मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ, लो मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन काफी बढ़ गया है। आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस जो कि काफी निराश हैं और मेंटली बहुत साउंड इस वक्त नहीं है। एंड आई रियली बिलीव कि सबको जो है थोड़ा सा हेल्प मांग लेना चाहिए। ठीक है, स्मिता सिंह, आप तो दोनों को जानती थी, थोड़ा रिलेशनशिप पर रोशनी डाल सकती हैं? स्मिता सिंह, क्या आप राहुल राज सिंह और प्रत्यूषा की रिलेशनशिप के बारे में बता सकती हैं, अगर आप तक आवाज पहुंच रही तो?
प्रत्यूषा से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने उससे पूछा था कि आर यू हैप्पी, सो शी सेड शी वाज वेरी हैप्पी, और इसके सिवा उसने कुछ नहीं बोला, जबकि अपने कोई भी पर्सनल इश्यूज या कोई शी एक्चुअली यूज्ड टू शेयर, एंड दिस हैज कम एज अ शॉक बिकॉज शी इज नॉट समबडी हु वुड डू दिस। या आई एम स्टिल नॉट रेडी टू बिलीव दैट वो इतना बड़ा स्टेप उठाएगी कि वो सुसाइड कर लेगी। So this is something। स्मिता, एक और चीज आप क्लियर अगर करना चाहें, क्योंकि प्रत्यूषा की आप दोस्त थी, पुलिस सोर्सेज ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी प्रत्यूषा को। जब वो बालिका वधू में थी तो उस समय बहुत ज्यादा वो प्राइस कमांड करती थी, तो पैसे बहुत ज्यादा थे उनके पास में। बाद में करियर उतना अच्छा नहीं कर रहा था और राहुल राज सिंह को का भी करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो दोनों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी और उसको लेके दोनों के काफी झगड़े होते थे, और ये एक बड़ा कारण था झगड़े का। इसके बारे में आपको कभी प्रत्यूषा ने बताया? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं था, ऐसा कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज शी हैड डन लॉट ऑफ शोज एंड शी हैड गुड सेविंग्स। सिर्फ एक बालिका वधू नहीं, उसने झलक भी किया है, उसने और भी बिग बॉस भी किया है, उसने पावर कपल भी किया है, तो अचानक से बैंक्रप्सी तो जाहिर बात है नहीं तो हुई। पुलिस सोर्सेज से जो जानकारी आ रही है और जो आप कह रही हैं वो उसमें फर्क है, और कुछ और फ्रेंड्स भी यही कह रहे हैं। एजाज खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। एजाज खान, आपके बारे में मैं पहले एक आपका स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि आपको शक है कि ये सुसाइड है भी या नहीं, क्या आपकी यही पोजीशन है अभी भी? अभी भी मेरी यही पोजीशन है, क्योंकि मैंने उसके चेहरे पे ब्रूस के निशान देखे हैं, उसके होठ पे निशान देखा है, और नींद की गोलियां बता रहे हैं पोस्टमार्टम में। आज मैं अस्पताल में था तो पुलिस वाले भी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उनके डैडी से मैंने स्टेटमेंट चेंज करा, एटलीस्ट मैंने बोला सर आप एलिगेशन तो लगाइए, बाकी पुलिस और सब करेंगे काम जी। तो मैं उस लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 24 घंटा उसने मेरे साथ बिताया, 2 महीना। उस 2 महीने में मैंने देखा कि वो बहुत स्ट्रांग है और सुसाइड कभी नहीं कर सकती वो, यू नो। एजाज, क्या आप ये कह रहे हैं कि संभव है कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो, किसी और ने उसे प्रत्यूषा बनर्जी को मारा हो? बिकॉज शी वॉज सो हैप्पी, काम के हिसाब से बहुत हैप्पी थी। राज थोड़ा सा फ्लर्ट किस्म का लड़का है, फ्लर्ट करता था, थोड़ी सी अनहैप्पी थी वो। पर ये जो हुआ है ये मेरे हिसाब से पुलिस को ठीक से छानबीन करनी चाहिए। उसके पास प्रत्यूषा का फोन था, वो बोल रहा है फोन गुम गया। पुलिस को आईपीएस एड्रेस से फोन ढूंढना चाहिए, और उसका फोन भी था तो बोल रहा है मेरा फोन भी बंद हो गया था। और सारी मतलब इट्स ऑल मिस्ट्री, यू नो, एंड पुलिस हैव टू सॉल्व दिस, एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट टू जुडिशियल दैट उसको इंसाफ मिले। और मैं इंडिया से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सपोर्ट दिस केस, वरना हमेशा ऐसे ही होते रहेगा और लोग आगे बढ़ते रहेंगे और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। एजाज, इस बात को मैं भी मानता हूं कि कई बार न्यूज इंडस्ट्री में भी हम 14-15 घंटे लगातार ऑफिस में काम करते हैं तो एक दूसरे को काफी करीब से जान जाते हैं, समझ जाते हैं। आप भी कह रहे हैं कि आपने लंबा वक्त प्रत्यूषा के साथ शूटिंग के प्रोग्राम्स के दौरान बिताया है। नहीं, मैं बिग बॉस में उसके साथ 24 घंटे, मतलब 2 महीने के आप गिन लीजिए, 24 घंटे के हिसाब से कितने घंटे होते हैं सर। ठीक है। और एक ही साथ में मतलब हर चीज करना, वो दुनिया ने देखा है। मतलब आप देखो ये चीज उसने मेरे को कभी कभी व्हेन आई फील लो वो मेरे को पावर देती थी, और हमेशा मैं झगड़ा करने जाता पीछे से पीयू का आवाज आता था, एजाज एजाज एजाज। तो वो लड़की वो एकदम मतलब एकदम कॉन्फिडेंट लड़की थी और टीवी की बहुत बड़ी स्टार थी वो। पर एजाज, कभी उन्होंने, प्रत्यूषा ने आपको ऐसा बताया कि उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, राहुल राज सिंह उनको चीट कर रहा है, जैसे कि कुछ और दोस्त अभी दावा कर रहे हैं? ऐसी बातें सामने आ रही है, बहुत सारे लोग अभी बता रहे हैं, क्योंकि उसने मुझसे सीख दिया। मैंने उसको जब उसके साथ पहली बार देखा था, मैं बोला था ये लड़का तेरे लायक नहीं है, तो वो लड़की उसने उसको बता दिया। उसके बाद वो मुझसे थोड़ा सा चिढ़ने लगा था, तो जहां भी पार्टी में मिलती थी थोड़ी सी अजीब बिहेव करती थी, तो मैं उसको बोलता था कि पीयू हम लोग तो एक दूसरे को कब से जानते हैं ये, तो बोले आई लव हिम। तो फिर मैं किसी के रिलेशन के बीच में नहीं आना चाह रहा था, तो मैं कभी नहीं बोलता था उसको। लेकिन जब मैंने सुना तो आई फील रियली सैड दैट काश उसने मेरी बात मान ली होती, मेरी वाइब्स को समझ लिया होता। अब मुझे पता चल रहा है सारा कामया, ये लोग सब बता रहे हैं कि उसको बहुत प्रॉब्लम दे रहा था, ये कर रहा था, विकास गुप्ता सब बता रहे हैं। तो एजाज, एक चीज और पूछना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, डिटेल नहीं आई अभी, लेकिन उसमें जो एक छन की जानकारी है, एक बात कही जा रही है कि
गले में लिगेचर के निशान हैं फांसी लगाने से जैसे होते हैं, उसके अलावा कोई निशान नहीं है। पर क्या आपने बॉडी अपनी आंखों से देखी जो आप बोल रहे हैं कि निशान है? सबसे पहले बॉडी मैंने ही देखी, हॉस्पिटल में जाके किसी को अंदर नहीं जाने देते थे, बट मैं कैसे भी करके अंदर गया, मैंने देखी बॉडी को, और उस पे साइड में एक निशान है सर के पास और एक लिप्स पे थोड़ा सा निशान है, और मैंने ये बात उठाई भी वहां पे, लेकिन मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं। ठीक है, एजाज हमारे साथ ही रहिए। स्मिता सिंह, आपसे जानना चाहूंगा, मेरे ख्याल से पुलिस की जो फाइंडिंग्स अभी तक सामने आई है और जो दोस्त बोल रहे हैं उसमें थोड़ा फर्क है। शायद ये इसलिए भी है क्योंकि कई सारे दोस्तों ने अभी पुलिस को अपने स्टेटमेंट्स दिए नहीं है। कुल मिलाकर इस वक्त आप क्या चाहती हैं? प्रत्यूषा बनर्जी को इंसाफ कैसे मिल सकेगा? सबसे पहले तो आप ये इस पूरे इशू की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या सच में उसके साथ ये मिस हैपनिंग जो हुई है, ये सुसाइड किया है उसने या कोई एक्सटर्नल दूसरा इशू है। सो सबसे पहले ये इंक्वायरी होनी चाहिए, उससे पहले आप किसी पर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। जब मेरी उससे मुलाकात हुई, शी टोल्ड मी शी वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट एंड राहुल रियली लव्ड हिम, और दोनों साथ में बहुत खुश थे। मुझे उसने इसके अलावा और कुछ नहीं बताया, और ये बात उसने अकेले में बोली, ऐसा नहीं कि पब्लिकली बोली हो। सो आई एम नॉट रेडी टू बिलीव कि ऐसा अचानक से मैं मान लूं। पुलिस है और मुझे पूरा यकीन है हिंदुस्तान की पुलिस पर कि वो सही से इन्वेस्टिगेट करेगी और हमारे सामने सच सामने आ जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तफ्तीश अभी जारी है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डिटेल्स सामने आएंगे और सारे स्टेटमेंट्स हो जाएंगे, उसके बाद तस्वीर कुछ और उभरकर सामने आ सकती है। आज दर्शकों से हमने सवाल पूछा था, क्या टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी की मौत माया नगरी के अकेलेपन का काला सच है? 70% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 30% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। ट्विटर पर भी यही सवाल हमने पूछा था, 85% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, 15% दर्शक ऐसे नहीं में जवाब दिया है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अपडेट्स आपको लगातार IBN 7 पर देते रहेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद न्यूज पॉजिटिव शो शाबाश इंडिया।